अचानक शालिनी को रेत में एक छोटा सा पक्षी डूबता दिखा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि रेत में कुछ खतरनाक चीज छिपी है। वह अपने दोस्तों को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन अनजान में प्रिया ने रेत पर पैर रख दिया। अगले ही पल उसके दोनों पैर रेत में बुरी तरह फंस गए। कितना भी जोर लगाए वह पैर निकाल न सकी। उसका दोस्त रोहन तुरंत मदद के लिए दौड़ा, लेकिन कुछ कदम चलते ही वह भी रेत में फंस गया। पलक झपकते ही एक राक्षसी जीव ने प्रिया का आधा चेहरा नोच लिया। देखते ही देखते दोनों रेत में पूरी तरह समा गए। यह समझने के लिए कि रेत के नीचे क्या है, लाल कुर्ती वाली नेहा ने डरते डरते अपना हाथ रेत की ओर बढ़ाया। अगले ही पल अनगिनत पतली पतली सांप जैसी चीजें रेत से बाहर निकली। सौभाग्य से उन सांपों का हमला सीमित दायरे तक था। तभी नशे में धुत मोटा सुमित अचानक होश में आया। उसे पता चला कि वह कचरे के डिब्बे में पड़ा है। गुस्से में वह चिल्लाने लगा और डिब्बे से निकलने की कोशिश करने लगा। सबने उसे रोका, बताया कि रेत में खतरनाक चीज है। सुमित ने बात मान ली और शांत रहा। राक्षस के हमले की सीमा जानने के लिए नेहा ने एक सॉसेज रेत में फेंका। सॉसेज तुरंत राक्षस ने निगल लिया। फिर काले कपड़े वाले विक्रम ने थोड़ा और दूर सॉसेज फेंका। इस बार सॉसेज सुरक्षित रहा, यानी वह जगह सुरक्षित थी, लेकिन सवाल था कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तभी स्मार्ट अर्जुन को एक तरकीब सूझी। उसने सर्फ बोर्ड रेत पर रखा और सावधानी से उस पर आगे बढ़ने लगा। वह सुरक्षित जगह के करीब पहुंच ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला। सर्फ बोर्ड पीछे की ओर खिसकने लगा। सौभाग्य से उसकी मजबूत पेट की मांसपेशियों ने उसे बोर्ड पर कूदने में मदद की। फिर भी उसका पेट राक्षस के हमले से नहीं बच सका। जल्दी ही उसकी आंखें लाल हो गईं और पेट से पीला गाढ़ा द्रव बहने लगा। तभी सुमित को याद आया कि वे मदद के लिए फोन कर सकते हैं। उसने बताया कि पिछले दिन सभी के फोन कार की डिक्की में रखे थे। काली कुर्ती वाली रिया तुरंत घुंघराले बालों वाली काव्या को लेकर कार की ओर गई। काव्या ने बम्पर पर खड़े होकर डिक्की खोलने की कोशिश की, लेकिन कई बार नाकाम रही, क्योंकि डिक्की खुलते ही उसका पैर अटक जाता। जब सब परेशान थे, नेहा एक हुक लेकर आई। उसने काव्या को हुक पकड़कर एक हाथ से डिक्की खोलने को कहा। इस बार कामयाबी मिली, लेकिन तभी तट रक्षक दल की गाड़ी वहां पहुंची। उसकी सीटी की आवाज से काव्या का ध्यान भटका। वह पैर फिसलने से फोन न ले सकी और उसका उंगली डिक्की में फंस गई। दर्द से वह चीख पड़ी। इंस्पेक्टर ने खिड़की खोली। सबने चिल्लाकर कहा कि रेत में राक्षस है। वह गाड़ी से न उतरे और मदद बुलाए, लेकिन इंस्पेक्टर को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ये लोग उसे सिखा रहे हैं। वह बड़े ठाठ से गाड़ी से उतरकर चलने लगा। हैरानी की बात थी कि उसे कुछ नहीं हुआ। दरअसल उसके मोटे जूतों ने राक्षस के हमले को रोक लिया। वह सुमित के पास पहुंचा और उसे कचरे के डिब्बे से निकालने की कोशिश की, लेकिन अकेले वह 300 पाउंड के सुमित को हिला भी न सका। उसने सुमित के बड़े कूल्हों का मजाक उड़ाया। फिर वह प्रिया और काव्या के पास गया। उसने मजाक उड़ाया कि कैसे कोई अपनी ही उंगली डिक्की में फंसा सकता है। नेहा को गुस्सा आया और उसने इंस्पेक्टर को खरी खोटी सुनाई। उसने उसे बेवकूफ कहा। गुस्से में इंस्पेक्टर ने दोनों को तुरंत नीचे उतरने को कहा। उसने मिर्च का स्प्रे निकाला, लेकिन गलती से चाबी रेत में गिर